जय हिंद दोस्तों। हम इससे पहले प्रकाश का परिवर्तन का एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए थे। उसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट था प्रकाश क्या है और प्रकाश का स्रोत क्या है। ये सभी बातों को हम लोग अगले वीडियो में देख लिए होंगे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, जहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, उस वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रकाश का यानी प्रकाश क्या है और प्रकाश का स्रोत क्या क्या होता है। और आज के वीडियो में उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। और इस वीडियो पर अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा यहाँ पर जो फिजिक्स है 10 क्लास का, उसमें हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। उसमें प्रकाश का परिवर्तन में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ। हमारा क्या था? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परिवर्तन हमारा था, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। प्रकाश का परिवर्तन जो था इसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आप लोग को अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों ने आगे वहाँ पर पढ़ लिया था कि प्रकाश का स्रोत क्या है और प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश का स्रोत यहाँ पर दो प्रकार के थे। पहला हमारा था प्राकृतिक स्रोत और दूसरा हमारा था मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। पहला जो हमारा था प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में हमारा यहाँ पर था सूर्य, ग्रह, तारा और इत्यादि चीजें जो था वह प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत था। लेकिन आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हमारा सन है। सन जिसको हम लोग बोलते हैं सूर्य। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। लेकिन अब दूसरा नंबर में हमारा क्या था? दूसरा नंबर में हमारा था मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत को हम लोग इस प्रकार से उदाहरण के साथ में समझ सकते हैं। जैसे में आप लोगों ने जो मोबाइल है, मोबाइल का टर्च आप लोगों ने देखा होगा। मोबाइल का टर्च आप लोगों ने देखा होगा, उसे किसने बनाया है? तो उसे मानव ने बनाया है। और मोबाइल का जो टर्च है, प्रकाश उससे भी निकलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आगे यहाँ पर पीछे पढ़ा था कि जिससे प्रकाश निकलता है उससे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जो हमारा मोबाइल का टर्च हो गया वह प्राकृतिक का नहीं है, क्योंकि मोबाइल प्राकृतिक अल्लाह या ईश्वर खुदा भगवान ने नहीं बनाया है, उसे मानव ने बनाया है, इसलिए वह मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। चलिए अब आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश को अपने अंदर पार जाने देती है और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती है। इस बात को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो वस्तुएं अपने अंदर से प्रकाश को पार होने जाती, मतलब कि ले लेती है, प्रकाश को अंदर जाने देती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा एक हो जाएगा पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ पारदर्शी पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए। जिससे प्रकाश इससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए, आसानी से पार हो जाए। देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ। यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है कि पारदर्शी पदार्थ का मतलब यहाँ पर है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिससे प्रकाश होकर आपस में पार कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर बात को ध्यान दिया होगा। जैसे जो हवा है, तो हवा के अंदर भी प्रकाश का जाल है और हवा के अंदर से प्रकाश जो है वह रफ्तार से यानी बहुत तेजी से आर पार हो जाता है। जो पानी है, पानी के अंदर से भी प्रकाश आर पार हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई आप लोगों की दिक्कत नहीं है। और ये जो शीशा होता है, शीशा और दर्पण में अंतर होता है। दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं किस में? तो चेहरा देखने के लिए या
मतलब कि हजामत बनाने के लिए किसी भी दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक। और यहाँ पर जो शीशा होता है हमारा, शीशा के मतलब कि बाहरी जो परत है, ये सब बाहरी परत है, इसमें इसको कलई नहीं किया गया रहता है, यानी उसमें क्या है कि कलई नहीं किया गया रहता है। तो शीशा जो है, शीशा से भी प्रकाश हमारा आसानी से पार हो जाता है। तो प्रकाश का कुछ ऐसे भी हमारे मतलब कि जो वस्तुएं हैं जो प्रकाश को अपने अंदर पार करने देती है, प्रकाश को जो पार करने देती है, उस वस्तु का नाम क्या है? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का हमारा यहाँ पर उदाहरण क्या हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। इसमें हमारा शीशा हो जाएगा, शीशा शीशा हो गया। दूसरा नंबर में हो गया हमारा यहाँ पर वायु, और तीसरा नंबर में यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? पानी इत्यादि। पानी के बाद हमारा क्या हो जाएगा? इत्यादि। ये वस्तुएं ऐसी हैं जो अपने अंदर से प्रकाश को पार जाने देती है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से प्रकाश को पार नहीं जाने देती है। ठीक है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश को पार नहीं जाने देती है। जैसे मैं आप लोगों के यहाँ पर उदाहरण देख सकता हूँ। देखिए, ये जो आप लोगों को जो बुक दिख रहा है, इस बुक के अगर माध्यम से अगर हम लोग यह बात को माने कि यह जो बुक है इससे प्रकाश आर पार हो जाएगा, यह हमारा कहना गलत होगा। क्योंकि ये जो बुक है, वह बुक क्या है कि यह एक अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब यह हुआ कि समझिए, यह जो लाइट है, आप लोग इसे मानिए कि यह लाइट है, और इस लाइट को अगर हम लोग इस पर जलाएंगे यानी इस पर प्रकाशित करेंगे, तो यहाँ पर प्रकाश बोर्ड के अंदर यानी मतलब ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो पदार्थ, ये जो हमारा जो ये पदार्थ है, वह वस्तु को यानी प्रकाश को अंदर नहीं आने दिया। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती है। देखिए, अब दूसरा नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ दूसरा नंबर में हमारा हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ का मतलब हो गया कि वे वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को पार नहीं जाने देती है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा यहाँ पर लोहा, लोहा मिट्टी, लोहा मिट्टी, टेबल, किताब आदि। आदि मतलब क्या हुआ? और भी चीज हो सकता है। ठीक। यहाँ पर आप लोगों ने दो चीज को समझ लिया, और एक चीज हमारा यहाँ पर है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से प्रकाश को बहुत धीमे धीमे से आने देती है, जाने देती है। देखिए, उस भी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। उस वस्तु का नाम क्या है? यहाँ पर आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, जो मैट्रिक का जो एग्जाम है उसमें आप लोग दीजिएगा पेपर, तो उसमें सवाल आता है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी पदार्थ में क्या अंतर है, या इसे किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से प्रकाश की सिर्फ थोड़ी सी मात्रा को अपने अंदर जाने देती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। ये वस्तुएं कैसी होती है? जो प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा जाने देती है अपने अंदर, कुछ प्रकाश को। ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट में आप लोग समझिएगा, कुछ प्रकाश को अंदर जाने देती है। ठीक। इसमें हमारा जैसे में क्या हो जाएगा? तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, या घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। और भी हमारा चीज हो जाएगा यहाँ पर, जो मोटा मोटा जो गद्दी होती है, गद्दा होता है, लेवा होता है, तकिया होता है, ये सब भी हमारा आ जाएगा किसमें? ये हमारा हो जाएगा परभासी पदार्थ में। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप लोगों ने कुछ चीज नोटिस किया होगा कि जब हम लोग कभी कभी अपना मतलब कि किताब कापी पर तेल गिरा देते हैं, तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा धुंधला जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? धुंधला जैसा हो जाता है। और जब उसमें आप लोग प्रकाश को पार करिएगा ना, तो क्या होता है कि वो धुंधला धुंधला जैसा दिखाई देगा। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो प्रकाश की सिर्फ थोड़ी सी मात्रा को ही अपने अंदर पार जाने देती है, और इससे हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पर? तेल लगा हुआ कागज,
यहाँ पर घिसा हुआ कांच और मोटे मोटे जो गद्दा होता है वो भी हमारे इसमें हो जाएगा। आप लोगों ने तीन चीज़ों को ध्यान में रख लिया और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रकाश है, जो प्रकाश है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे मान लीजिए, देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ बातें को यहाँ पर पढ़ दिए हैं और हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि जो हमारा जो प्रकाश है, प्रकाश जो है वह किसी न किसी रास्ते पर चलता है, पथ पर चलता है। तो आप लोग यहाँ पर गौर किए होंगे कि प्रकाश क्या है कि एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए यहाँ पर समझते हैं कि प्रकाश जो है वह कैसे गमन करती है, यानी वो किस रास्ते से अपना रास्ता चलती है। देखिए यहाँ पर हमारा एक मान लीजिए लाइट हो गया, ठीक है, ये हमारा एक लाइट हो गया। लाइट मेरे को अच्छे से नहीं बना जा रहा है, ठीक, लेकिन कुछ तो मतलब ठीक होगा ही, जो आप लोगों को समझने के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा लाइट हो गया और इस लाइट से क्या है कि प्रकाश जो है, लाइट से जो क्या है प्रकाश जो है यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है, ये प्रकाश निकल रहा है, ये हमारा लाइट हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया कि एक पतली सी यहाँ पर नली हो गई, ठीक, ये पतली सी नली हो गई है, आप लोग इसे याद रखिएगा। देखिए ये जो प्रकाश है, तो प्रकाश अगर ये जो सेंटर में रहेगा, अगर ये नली है या नली अगर सीधा रहेगा तो प्रकाश जब हम इसमें से बारेंगे, यानी लाइट को जब बारेंगे तो प्रकाश सीधा निकल जाएगा, ठीक है। प्रकाश कैसा निकल जाएगा? सीधा निकल जाएगा। लेकिन यही जो अगर जो पाइप रहेगा, यही पाइप जो अगर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, यानी यही जो पाइप अगर इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, इस तरह से, तो क्या होगा? प्रकाश इसमें से पार जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग बात को समझ चुके हैं कि प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है और यह क्वेश्चन 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग इस बात को ध्यान देंगे। अब देखिए जो प्रकाश है, प्रकाश किसी न किसी रास्ते पर चलती है, तो जो प्रकाश जो है वह किसी न किसी एक रास्ते पर चलती है, उससे हम लोग प्रकाश का किरण बोलते हैं। देखिए जो सूर्य का जो प्रकाश है, यहाँ पर देखिए हमारा जो सूर्य है, ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये सन हो गया हमारा, ये सूर्य हो गया, और सूर्य का जो प्रकाश है, सब प्रकाश उसका निकलता है। तो यह जो प्रकाश है वह अपना एक मतलब रास्ता चुनता है और इसके माध्यम से यह क्या है कि धरती पर आता है, ठीक है। ये धरती हमारा हो गया, धरती पर ये क्या है प्रकाश को हमारा ये जो सूर्य है वो प्रकाश धरती पर यहाँ पर आता है। तो यह जो इसका जो ये रास्ता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रास्ता बोलते हैं, ठीक है। ये किसका रास्ता है? ये प्रकाश का रास्ता है। तो प्रकाश हमारा यहाँ पर जो है हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश किरण, यहाँ पर जो रास्ता है, रास्ता को हम लोग बात क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण, यानी प्रकाश जिस रास्ते से होकर चलती है या जाती है उससे हम लोग प्रकाश का किरण बोलते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का किरण क्या है, तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि प्रकाश जिस मार्ग का अनुसरण करती है, यानी जिस मार्ग से वह अपना दूरी तय करती है, उससे हम लोग प्रकाश का यहाँ पर क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने बातों को सुन लिया और ध्यान दे दिया। अब चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बताते हैं आप लोगों को कि जो प्रकाश है यहाँ पर किरण हो गया, लेकिन अब हम लोग आगे पढ़ते हैं किरण पुंज क्या होता है और यह कितने प्रकार के होती है। किरण पुंज क्या है और यह कितने प्रकार के होती है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। देखिए जो किरण पुंज होता है वो किरण पुंज क्या होता है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना होगा। किरण पुंज क्या होता है, ठीक। इससे पहले हम लोग समझ लेंगे किरण क्या होता है, यानी प्रकाश का किरण क्या होता है। तो जब बहुत सारा जब यहाँ पर किरण मिल जाता है, यानी प्रकाश मिल जाता है, तो बहुत सारे किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। पुंज मतलब क्या होता है कि बहुत सारा चीज हम लोग उसको पुंज बोलते हैं, ठीक है। तो किरण पुंज क्या होगा कि किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। और यह जो किरण पुंज है वह निम्नलिखित यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर निम्नलिखित कितने प्रकार की होती है? तो यह 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इसमें हमारा पहला हो जाएगा यहाँ पर, पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पर अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज।
और तीसरा यहाँ पर हमारा हो जाएगा समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज। ठीक है, देखिए ये जो किरणपुंज हो गया, किरणपुंज को आप लोगों ने समझ लिया कि किरणपुंज किसे कहते हैं। किरणों के समूह को किरणपुंज बोलते हैं और किरणपुंज निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। इसमें हमारा पहला यहाँ पर हो जाएगा अपसारी, दूसरा हो जाएगा अभिसारी और तीसरा हो जाएगा समांतर किरणपुंज। और इस तीनों किरणपुंज के बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि किरणपुंज क्या होता है। और किरणपुंज जो हो गया हमारा, यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। किरणपुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इसमें हमारा पहला हो जाएगा अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज क्या होता है, हम लोग इस बात को अब समझते हैं। ठीक है, देखिए अपसारी मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या हमारा है अपसारी। अपसारी, ये जो हमारा अपसारी है, अगर अपसारी में सब लोग अगर अ को हटा देते हैं क्या हो जाएगा हमारा पसारी हो गया। ठीक है, जो अपसारी है इसमें सब लोग अ को हटा देते हैं क्या हो जाएगा हमारा पसारी हो गया। पसारी मतलब क्या होता है कि फैलाना। ठीक है, पसारी मतलब क्या होता है फैलाना। जैसे गांव घर में जब झगड़ा होता है तो महिलाएं लोग बोलती है कि इसको मार कर पसार दो या इसको क्या मार को फैला दो। ठीक है, देखिए तो जो हमारा अपसारी हो गया, अपसारी, अपसारी में से हम लोगों ने यहाँ पर अ को हटा दिया, इसका अर्थ क्या हुआ हमारा पसारी। ठीक है, पसारी, पसारी का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की जब वह किरणें जो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न भागों में फैलती चली जाती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं अपसारी किरणपुंज बोलते हैं। अपसारी किरणपुंज किसे बोलते हैं? जब बहुत सारे प्रकाश की किरणें किसी भी माध्यम से आती है और वह एक बिंदु से निकलकर अगर दूसरी बिंदु में यानी फैलते हुए चली जाती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं अपसारी किरणपुंज बोलते हैं। आप लोग यहाँ तक ध्यान देते। अब इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा, जब हम लोग लाइट बारते हैं, जो टर्च लाइट बारते हैं, तो टर्च लाइट में हमारा क्या होता है कि अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो अवतल दर्पण हमारा लगा रहता है, जब टर्च को हम लोग बारते हैं तो टर्च क्या होता है कि यहाँ से छोटा सा एक मतलब कि सेंटर निकलता है, छोटा सा केंद्र निकलता है और यह फैलते फैलते बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अपसारी का मतलब क्या हुआ कि अपसारी किरणपुंज वैसी किरणपुंज होती है जो एक बिंदु से निकलती है और विभिन्न भागों में फैलती हुई चली जाती है, उससे हम लोग अपसारी किरणपुंज बोलते हैं। यहाँ तक हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से। ठीक, ठीक है, देखिए ये हमारा मान लीजिए कि इधर से प्रकाश हो गया, ये इधर से हमारा प्रकाश हो गया। ठीक है, ये प्रकाश क्या है हमारा कि एक बिंदु से यहाँ पर निकल रही है। ठीक है, ये हमारा प्रकाश हो गया, या एक बिंदु से निकल रही है, यहाँ पर बिंदु हो गया हमारा, यहाँ पर सेंटर हो गया। और यहाँ से क्या है कि हमारे प्रकाश की किरणें एक विभिन्न माध्यम में मतलब फैलती हुई चली जाती है। ठीक है, ये हमारी जो किरणें हैं वो फैलती हुई माध्यम से चली जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। आप लोग इस बात को ध्यान से समझ चुके होंगे कि अपसारी किरणपुंज क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज, ठीक है, अब समांतर किरणपुंज का मतलब हमारा क्या होगा, इसका भी इसमें जो अंतर है वह क्या है कि समांतर है। ठीक है, जिसको समांतर हो गया, समांतर, समांतर, समांतर का मतलब क्या हुआ कि समान अंतर। ठीक है, समान अंतर, इसको क्या बोलते हैं समान अंतर। यानी समांतर किरणपुंज क्या होता है हमारा, देखिए जब वैसी प्रकाश की किरणें जो किसी माध्यम से आती है लेकिन इसके बीच की दूरी क्या है बराबर होती है, यानी वे प्रकाश की किरणें जो किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है और उसके बीच के जो दूरी होता है वो बराबर होता है, उसे हम लोग समांतर किरणपुंज बोलते हैं। और समांतर किरणपुंज के हम लोग उदाहरण भी इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए ये हमारे मान लीजिए इधर से प्रकाश जा रहा है, प्रकाश क्या है इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है और इधर से भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रकाश जा रहा है यह किसी भी बिंदु पर, यह किसी भी बिंदु पर आकर नहीं मिलेगा, किसी भी बिंदु पर आकर क्या है नहीं मिलेगा। और इसके जो बीच की जो अंतर है वो बराबर होगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है अगर इसकी दूरी, तो यहाँ पर भी इसका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा एक ही रहेगा, यहाँ पर भी इसका सेंटीमीटर दूरी एक ही रहेगा। तो प्रकाश की वे किरणपुंज जिसकी दूरी बराबर होती है, समांतर होती है, उससे हम लोग समांतर किरणपुंज के नाम से जानते हैं। और इसमें तीसरा हमारा क्या हो जाएगा अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज क्या हो जाएगा हमारा अभिसारी किरणपुंज। तो इसको हम लोग क्या समझते हैं अभिसारी। अभिसारी के मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे प्रकाश की किरणें जब
विभिन्न माध्यम से प्रकाश की किरणें आती है और वह किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरणपुंज बोलते हैं। अभिसारी किरणपुंज किससे बोलते हैं, जब मान लीजिए कि बहुत सारा प्रकाश आ रहा है और वह किसी एक माध्यम पर एक ही बिंदु पर आकर मिलता है, उससे हम लोग अभिसारी किरणपुंज बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ से क्या है, प्रकाश हमारा आ रहा है, ये सब हमारा प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और यह किसी एक बिंदु पर ही आकर मिलता है। ये प्रकाश आया, इधर से भी प्रकाश आया, इधर से भी प्रकाश आया, लेकिन यह कहाँ पर मिला है, एक बिंदु पर मिला है। तो वैसी प्रकाश की किरणें जब विभिन्न माध्यम से आती है और वह एक यहाँ पर माध्यम में रुकती है, एक बिंदु पर रुकती है, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरणपुंज बोलते हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान में रह चुके हैं। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पर किरणपुंज पढ़ लिए। किरणपुंज के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, अभिसारी, समांतर और अपसारी। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम